बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 जून है और दिन है पीर का। देखिए, इस बात का सबको यकीन था कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट इस मौजूदा हुकूमत के सर से हाथ हटा देगी, ना सिर्फ ये हुकूमत घर जाएगी बल्कि ये तमाम लोग वापस जेलों में जाएंगे। यानी ये तमाम लोग जिनको जेलों से निकाल कर इक़्तिदार दिया गया था, इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद ये तमाम लोग वापस जेलों में ही जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि जब भी किसी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आना शुरू हो जाएं, यानी खुफिया करप्शन की दास्तानें सामने आना शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस हुकूमत के सर से हाथ हटा दिया है। मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला, नून लीग के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में नून लीग को कोई सरप्राइज दे दिया है? खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज शरीफ हों, इसहाक डार हों, हमजा शहबाज, यानी ये सब के सब लोग जेलों में थे, जिनको जेलों से निकाल कर इक्तदार दिया गया। और उसका वाहिद मकसद ये था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात खराब हो चुके थे, इस वजह से मजबूरन इन तमाम लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सबको इस बात का अंदाजा है कि जिस दिन ये मौजूदा इक्तदार खत्म होगा, ये तमाम लोग वापस जेलों में ही जाएंगे। और सबको इस बात का भी पता है कि नून लीग करप्शन की बादशाह जमात है। यानी ये जब भी इक्तदार खत्म करके जाते हैं, करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें छोड़कर जाते हैं, ऐसे ऐसे वाकयात छोड़कर जाते हैं कि उसके बाद इन तमाम लोगों का ठिकाना वापस जेल होता है। पिछले कई दिनों से कुछ नून लीगी साफी ये दावा कर रहे थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत से बहुत खुश है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई एक करप्शन की खबर नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोई करप्शन की है। जैसे ही ये खबर सामने आई, जैसे ही ये खबर नून लीगी साफियों ने शेयर करना शुरू की, फौरी बाद मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला हो गया। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जब भी ऐसी करप्शन की कोई दास्तान किसी हुकूमत की सामने आती है, समझ जाया कीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस हुकूमत के सर से हाथ हटा दिया है। अदरवाइज ऐसी खबरें, ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स कभी मंजर आम पर ना आए कि किस हुकूमत ने कितनी करप्शन की है। ये रिपोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मंजर आम पर आ ही नहीं सकती। पिछले चंद घंटों के अंदर पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत के साथ क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात अंसार अब्बासी साहब की एक खबर में देख लीजिए। जब अंसार अब्बासी साहब वो साफ़ी हैं जो नून लीग के घर के आदमी हैं, जियो टीवी के ऊपर काम करते हैं, जंग के फ्रंट पेज के ऊपर इन्होंने खबर लगाई। और मेरा ख्याल ये है कि ये खबर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, या यूं कह लीजिए कि कुछ ताकतवर लोगों की मर्जी के बगैर जंग अखबार के फ्रंट पेज पर लग ही नहीं सकती। आगे की कहानी आप खुद समझ जाइए कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में क्या कुछ करने जा रही है। आप खबर पहले मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शहर इक़्तिदार में इस खबर को लेकर अब क्या सियासी मुस्तकबिल नून लीग की पंजाब हुकूमत का डिस्कस किया जा रहा है। खबर अंसार अब्बासी साहब की कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब में 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। अब ये इस खबर की हेडलाइन है। इस खबर की तफसील जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जनाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया है, जिसमें फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, जायद अदायगियां, माली बद इंतजामी, गलत खरीदारी और कंसोलेटेड फंड्स की वसूलियों का कमर्शियल बैंकों में गैर मिजाज तौर पर रखना शामिल है। इस तफसीली खबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस खबर के अंदर लिखा है कि संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियां हुई हैं पंजाब के खातों में, पंजाब के पैसे के साथ, पंजाब की आवाम के पैसों के साथ। और इस 10 खरब रुपए यानी 100
अरब रुपए की ये करप्शन हुई है। इसको पाकिस्तान की तारीख की, पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन कहा जा रहा है। यानी अंसार अब्बासी साहब खुद अपनी ये खबर में लिख रहे हैं कि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा माली स्कैंडल है। अब आप बताइए कि क्या ये स्कैंडल एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मंजर आम पर आ सकता था? यानी इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया कितना कंट्रोल्ड है ये आप सब जानते हैं कि मीडिया के ऊपर कोई एक खबर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नहीं चल सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट उस खबर की मंजूरी ना दे। यानी मरियम नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, यानी पूरी शरीफ फैमिली, नून लीग की हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, कोई खबर इनके खिलाफ नहीं चल सकती। फिर जंग के फ्रंट पेज के ऊपर मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ इतने बड़े स्कैंडल की खबर कैसे छप गई? मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट की इस खबर के छपने पर मंजूरी शामिल थी, उनकी रजामंदी थी, इसी वजह से ये खबर लगी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम तो इस हुकूमत को सिर्फ टिकटॉकर्स की हुकूमत समझते रहे। लोग कहते रहे कि जनाब ये खवातीन जो हैं ये टिकटॉकर्स हैं, इनकी हुकूमत है, ये पंजाब में बोंगियां मार रहे हैं, ये सिर्फ टिकटॉक्स बना रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा, तरक्याती काम कोई नहीं हो रहा, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये जो टिकटॉकर्स खवातीन हैं ये 10 खरब रुपए का चूना लगा चुकी हैं पंजाब की आवाम को, और इसका इंकशाफ इनके घर के सहाफ़ी, घर के चैनल, घर के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जंग और जियो के सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब कर रहे हैं। यानी इस टाइम पर अंसार अब्बासी साहब एस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीबी सहाफ़ी हैं। आपने देख लिया कि इमरान खान के हवाले से कोई भी खबर हो, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की कोई भी खबर हो, वो सबसे पहले अंसार अब्बासी देते हैं। बेशक वो खबर झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन अंसार अब्बासी के थ्रू उस खबर को मार्केट में फेंका जाता है, अंसार अब्बासी साहब के थ्रू उस खबर को छापा जाता है ताकि पब्लिक पल्स ली जाए, लोग क्या सोच रहे हैं। इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जितनी भी मुलाकातें या जो भी खबरें डेवलप हुई हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर, वो सारी अंसार अब्बासी ने दी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब अंसार अब्बासी साहब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ करप्शन की खबर दे रहे हों, और 10 खरब रुपए के करप्शन की खबर? ये कोई छोटी करप्शन की कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा माली स्कैंडल है। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का स्कैंडल चल रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान अडियाला जेल में है, बुशरा बीबी अडियाला जेल में है। यहां पर तो मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ 10 खरब रुपए का स्कैंडल आ चुका है। तो ये स्कैंडल की खबर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं लगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि क्योंकि आलमी मंजरनामे के ऊपर बहुत बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आलमी मंजरनामे को लेकर काफ़ी मसरूफ़ है। ख़ास तौर पर आप सब ने देखा कि फ़ौजी क़यादत अमेरिका गई, अमेरिका के बाद टर्की आई। ख़बर ये थी कि कल रात को सऊदी अरब जाना था, लेकिन वहाँ नहीं जा सके क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं, आलमी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। फौरी तौर पर फ़ौजी क़यादत को पाकिस्तान आना पड़ा। आज एक इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होने जा रहा है शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। यानी इन तमाम तर चीज़ों में मसरूफियत की वजह से कोई बड़ी सियासी तब्दीली नहीं हो रही, वगरना ये खबर थी पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश करती कि जनाब पंजाब हुकूमत की तब्दीली का फैसला कई रोज पहले हो चुका था, और उस तब्दीली के बाद ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी, जैसे मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत निगरान हुकूमत बनाई गई थी, उसी तरीके की कोई डमी हुकूमत बना दी जाए, या ये भी ऐन मुमकिन हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आप किसी भी चीज़ को रिट ऑफ नहीं कर सकते। ये भी ऐन मुमकिन था कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई पसे पर्दा बातचीत चल रही है तो पंजाब में तब्दीली लाकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर इमरान खान के साथ बिल्ड किया जाए, इमरान खान को ये पैगाम दिया जाए कि हम हुकूमतों की तब्दीली के लिए अब बाकायदा तौर पर ऑन बोर्ड हैं, हम वफाकी हुकूमत तो तब्दील नहीं कर रहे, अलबत्ता पंजाब की हुकूमत को हम तब्दील करने जा रहे हैं, या तब्दील करके इमरान खान को कोई पैगाम दिया जाता है। एक बात तो ये तय है और 100% बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो खबर मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ जंग अखबार ने छापी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मरियम बीबी की हुकूमत के खिलाफ आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। देखिए, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप में से कई लोग ये कहेंगे कि जनाब मौजूदा रजीम तो उनका अपना है, सब चीजों को कंट्रोल किया हुआ है,
कैसे मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, कैसे मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है जहां पर उनकी जेर निगरानी 10 खरब रुपए की करप्शन होगी। तो ये याद रखिएगा कि अगर इस घुटन के माहौल में जहां पर पूरा पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल्ड है, जहां पर सब चीजों पर जो है वो नजर रखी गई है, अगर इस सारे सिनेरियो में पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, माली करप्शन का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है जिसमें 10 खरब रुपए की करप्शन की गई हो और ऑडिटर जनरल पंजाब की जानिब से ये रिपोर्ट जमा करवाई गई हो। अब आप इस रिपोर्ट को जिस शख्स ने जमा करवाया है, जिस सरकारी इदारे की जानिब से ये रिपोर्ट जमा हुई है, उसको भी देखिए कि ऑडिटर जनरल पंजाब की जानिब से ये रिपोर्ट जमा हुई और इस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि जनाब 10 खरब रुपए की करप्शन हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक तब्दीली की हवा है, कहीं ना कुछ पकड़ा है। आलमी मंजरनामे में ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, इसके बाद ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी बहुत बड़ी तब्दीलियां हो। एक और खबर आपको बता दूं कि कुछ रोज पहले यह खबर आई थी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो माली करप्शन का कोई स्कैंडल सामने आया जिसमें गालबन 4 या 5 अरब रुपए का स्कैंडल था, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। पाकिस्तान के मीडिया पर यह पूरा दिन ट्रांसमिशन चलाई गई कि जनाब तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसमें 4 या 5 अरब रुपए का माली स्कैंडल सामने आ गया, ये एक करप्ट हुकूमत है। पूरा दिन तमाम तर एंकर जो है वो इसके ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे। लेकिन जहां पर 10 खरब रुपए की करप्शन हुई है, जहां पर 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और महकमे आपने देख लिए कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है कि गलत खरीदारी की गई, जायद अदायगियां की गई, यानी खुर्द बुर्द का सीधा सीधा इल्जाम है। गलत खरीदारी का मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी लेवल पर जो भी चीज खरीदी है वो गलत थी, उसकी जायद अदायगी की गई। और इनका जो तरीका वारदात है ना, मैं आपको नून लीगियों का तरीका वारदात बता दूं, इनका तरीका वारदात हमेशा से ये रहा है। मैं नून लीग की बीट कवर करता रहा हूं 2009-10 में, मुझे इस बात का अंदाजा है कि उस टाइम की जो पंजाब हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, ये करते क्या है, ये इसी तरीके से बेज़ाब्तगियां करते हैं, इसी तरीके से ये कौमी खजाने को चूना लगाते हैं, ये इसी तरीके से किकबैक्स लेते हैं। किसी को जायद अदायगी कर दी, अंडर इनवॉइसिंग कर ली, एक चीज 10 रुपए की है उसको सरकारी खजाने से 15 रुपए में खरीद लिया, और पता बाद में ये चला कि वो जो 10 रुपए की चीज थी वो भी कोई अपनी ही कंपनी थी, अपना ही कोई फ्रंटमैन था, उसके नाम पर कंपनी बनवाई और उसी से चीज खरीद ली। जो टेंडर था वो उसी अपने किसी शख्स को दे दिया। तो ये इनका पुराना तरीका वारदात है। बहरहाल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट ने अब बहुत कुछ जो है वो क्लियर कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और ये बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। बेशक पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत तब्दील ना हो, बेशक अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाब की हुकूमत तब्दील ना करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस घुटन के सियासी माहौल में कम अज कम एक बयानिया तो मिला। कम अज कम जो ये बातें कर रहे थे लोग कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई करप्शन का सबूत नहीं है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, यानी अब से कुछ दिन पहले मुनीफ फारूक साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी मुतमईन है मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत से, और वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मटीरियल हैं, इनकी हुकूमत में कोई माली करप्शन नहीं हुई, कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। अब जब एक तरफ नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट के अपने साफ़ी ये कह रहे हैं और एक तरफ ये रिपोर्ट इंकशाफ कर रही है 10 खरब रुपए की करप्शन का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बयानिया मिला ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नैरेटिव मिला। वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कितना कैच कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की लीडरशिप है, खास तौर पर आलिया हमजा साहिबा जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, आई एम श्योर कि वो इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई जो है वो पंजाब की हुकूमत के खिलाफ एक पूरा मुकम्मल लाएमल देंगी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ लोगों को बताएंगी कि किस तरीके से पंजाब में करप्शन की जा रही है। बहरहाल ये मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला सामने आया है। इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, दिस इज़ टू बी सीन। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।